हेस लॉ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और इसको इतना आसान बना दूंगा कि देखते देखते आप सीखेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो बच्चों देखने में क्या हर्ज, हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो बच्चों लिखा जाए हेस लॉ, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब कहता है केमिकल रिएक्शन होता है। हेस का कहना है कि केमिकल रिएक्शन को अगर एक स्टेप में करवाते हैं या उसी रिएक्शन को सेवरल स्टेप में करवाते हैं तो दोनों का जो एंथैल्पी चेंज होगा हमेशा इक्वल होगा। अब इसको समझने के लिए बच्चों यहाँ आ जाइए। जैसे है ए जो है डी के पास गया डायरेक्ट, है ना, डी के पास गया, यहाँ एंथैल्पी चेंज किया डेल एच, है ना। अब यही जो है ये जो है कई स्टेप में पहुंचेगा। जैसे ए जो है बी के पास गया, यहाँ जो है बच्चों डेल एच 1 हो रहा है। बी से सी के पास गया, यहाँ जो है बच्चों डेल एच 2 हो रहा है। और सी पुनः फिर डी के पास जाएगा, यहाँ डेल एच 3 हो रहा है कि नहीं। अब बच्चों ये जो रिएक्शन है एक स्टेप में है, ए से डायरेक्ट कहाँ है डी, यहाँ एंथैल्पी चेंज किया डेल एच, है ना। अब यहाँ कहता है ए से बी के पास गया, बी यहाँ डेल एच 1 हो रहा है ना। बी जो है पुनः सी के पास भेजा, है ना, सी यहाँ डेल एच 2 है, और सी पुनः डी के पास पहुंचा यानी डेल एच 3। अब यही रिएक्शन जो है बच्चों आपका 3 स्टेप में है। तो कहता है एक स्टेप का जो एंथैल्पी है तीनों स्टेप के सम के बराबर है, यानी डेल एच बराबर डेल एच 1 प्लस डेल एच 2 प्लस डेल एच 3। यही है बच्चों हेस का नियम। कितना आसान है बच्चों, कितना आसान है। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। द टोटल एंथैल्पी change of a reaction is same, क्या है, सेम, whether the reaction takes place in सिंगल स्टेप, 1 स्टेप भी बोल सकते हैं, सिंगल स्टेप, और या मल्टीपल स्टेप, सेवरल स्टेप भी लिख सकते हैं, सेवरल स्टेप is called Hess law of constant heat summation। अब बच्चों इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देख लीजिए। कोई रिएक्शन को ले लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ CO2 का फॉर्मेशन। इसके लिए क्या करेंगे, कंबसन ऑफ कार्बन यानी C प्लस O2 क्या बनाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। यहाँ जो है बच्चों एंथैल्पी चेंज हो रहा है -94 पॉइंट समथिंग किलो कैलोरी, है ना। अब ये रिएक्शन एक स्टेप में है। अब इसी रिएक्शन को 2 स्टेप में करवाइए। पहले जो है कार्बन का कंबसन करवाइए, हाफ O2, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। यहाँ जो है बच्चों डेल एच बराबर आ रहा है -26.3 कुछ और किलो कैलोरी, है ना। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का पुनः कंबसन करवाइए, क्या होगा, CO2 बनेगा, CO2, और यहाँ डेल एच बराबर आएगा -67.7 किलो कैलोरी, है ना। और कुछ आ सकता है
अब बच्चों इसी रिएक्शन को 2 स्टेप में करवाइए, है ना। अब यहाँ देखिए CO CO कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए C प्लस हाफ O2 हाफ O2 हो गया। अब यहाँ देखिए CO2, उसके बाद डेल H निकाल लीजिए। अब यहाँ देखिए दोनों क्या है, जुड़ेगा, है ना। जुड़ेगा तो लगभग -94 किलो कैलोरी एनर्जी आएगा।